हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में मैं अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय एक अविकारी शब्द है, अव्यय की परिभाषा, अव्यय के भेदों पर मैं प्रकाश डाल चुकी हूँ। आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। अव्यय की जो दूसरा प्रकार या भेद है वह है संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है? तो जो अविकारी शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर के उनसे जुड़कर दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ करके वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम लोग संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्लियर? जैसे मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, तो यहाँ परिभाषा क्या कर रही है कि वाक्य में, ये क्या है, एक वाक्य है, तो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें हम लोग संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मैं क्या है, मैं सर्वनाम है, गोपाल क्या है, संज्ञा है। तो परिभाषा में क्या है, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसके बाद दूसरा संज्ञा या सर्वनाम शब्द जुड़ करके वाक्य को जोड़ देते हैं। तो के बिना नहीं जाऊंगा, तो ये हो गया हमारा सर्वनाम, ये हो गया संज्ञा, इसके बाद के बिना क्या है, नया शब्द जुड़ गया। तो जहाँ पर परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं, वाक्य दिया गया रहता है, तो यहाँ ट्रिक को याद कर लेना, ट्रिक को अपनाना है, ध्यान रखना है कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो नया शब्द जुड़ा जाता है वही हमारा संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, तो के बिना, ये क्या है, नया शब्द जुड़ गया, तो के बिना। नंबर 2 में धन के बिना जीवन क्या है, व्यर्थ है, तो यहाँ भी के बिना नया शब्द जुड़ गया। नेक्स्ट है मेरे घर के पास, मेरे घर के पास एक बगीचा है। ठीक है, तो घर के पास क्या है, नया शब्द जुड़ गया, और नया शब्द जुड़ने से वाक्य जो है संज्ञा और सर्वनाम को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है माँ के साथ बच्चे भी जा रहे हैं, माँ के साथ, यहाँ के साथ जुड़ गया, तो ये नया शब्द है। जहाँ पर वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद नया शब्द जुड़कर संज्ञा और सर्वनाम का संबंध को जोड़ देते हैं, उसे हम लोग संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्लियर? यहाँ ट्रिक को अपनाना है और उसी ट्रिक को ध्यान में रखते हुए परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देना है, ताकि जो भी प्रश्न हो वो सही हो, आंसर सही हो जाए। तीसरा है समुच्चय बोधक या योजक। तो समुच्चय बोधक को योजक अव्यय भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा है कि जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या अलग करते हैं, उन्हें हम लोग समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, समुच्चय बोधक या योजक अव्यय के अंतर्गत दो या दो से अधिक शब्द हो या दो या दो से अधिक वाक्य हो, उन वाक्यों को जोड़ने का भी काम और उसे अलग करने का भी काम करता है। तो जो अव्यय इस तरह के कार्य को करते हैं उसे हम लोग समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहते हैं। इट इज क्लियर? और इसके अतिरिक्त ये जो योजक अव्यय हैं,
ये आपस में 3 प्रकार का कार्य करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि समुच्चय बोधक या योजक अव्यय जो है उनके कितने प्रकार के कार्य हैं, वे कार्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पहला कार्य है विरोध बताने का कार्य। पहला विरोध बताने का कार्य। तो यहाँ भी हमें ट्रिक को अपनाना है, थोड़ा ध्यान देना है और इन सारे शब्दों को याद भी कर लेना है ताकि पहचान करने में हमें आसानी हो और जो भी प्रश्न पूछा जाए उसे तुरंत सटीक उत्तर आप लोग दे सके। तो विरोध बताने का कार्य, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, जो भी वाक्य दिया गया रहेगा उस वाक्य में ये सारे शब्द हैं। तो आप लोग आंख बंद करो और ये लिखो कि समुच्चय बोधक या योजक के अंतर्गत विरोध बताने का कार्य करने वाले ये योजक चिन्ह हैं। तो इसके अंतर्गत लेकिन, मगर, अपितु, बल्कि, परंतु, किंतु आदि अव्यय का प्रयोग किया गया रहता है। जो भी वाक्य रहते हैं उसके अंतर्गत ये सारे शब्द इंक्लूड रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नंबर 2 है ख, कारण तथा परिणाम बताने का कार्य भी ये करते हैं। तो इसमें कारण हो या परिणाम बताना हो, इस तरह का कार्य भी समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो शब्द रहते हैं वे शब्द इस, कारण, इस वजह से, अतः, ताकि, क्योंकि, ये सारे शब्द वाक्य में इंक्लूड रहते हैं। तो पहचान करने में क्या होता है, आसानी हो जाता है। नेक्स्ट है विकल्प बताने का कार्य। तीसरा है विकल्प बताने का कार्य। इसमें जो वाक्य दिया गया रहता है उस वाक्य के अंतर्गत या, अथवा, नहीं, तो, अन्यथा इत्यादि शब्द उसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह से इस ट्रिक के द्वारा परीक्षा में जो भी प्रश्न आए आप आसानी से उनका हल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अब प्रश्न एक और पूछा जाता है कि समुच्चय बोधक या योजक जो अव्यय हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, समानाधिक समुच्चय बोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिक समुच्चय बोधक जो है ये अव्यय समान अधिकार वाले अंशों को क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। समान अधिकार वाले अंश को जोड़ने का कार्य कौन करता है, समानाधिक समुच्चय बोधक अव्यय करता है। नंबर 2 है, इसमें जो भी वाक्य दिया गया रहता है उसमें शब्द कौन कौन से होते हैं, वे शब्द होते हैं और, किंतु, या, अथवा। क्लियर। नेक्स्ट है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का कार्य ये करते हैं और उस तरह के वाक्य के अंतर्गत चूंकि, क्योंकि, अर्थात, मानो, ताकि, जिससे ये शब्द वाक्य में सम्मिलित रहते हैं। तो इस तरह से इन वाक्यों को ध्यान में रखते हुए हम कौन सा यह अव्यय है की पहचान कर सकते हैं। इसके अगले पार्ट को हम लोग अगले वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं।